हो गया। अब सुनिए, अब बारी आता, हमने कल चित्र बनाया था आवेश के बारे में ऐसा, ठीक है। ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। और अब बनाने के लिए हम ऐसे भी बना सकते, ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। फ्यूचर देखिएगा, प्रेजेंट भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए पूरा देखिए उसके बाद बोलिए। अब देखो, आप लोगों को मालूम क्या है कि ईंधन ईंधन, जब दो समान चीज होता है तो ई इसको इधर ढकेलता है और ई इसको इधर ढकेलता है, और ढकेलने की घटना को बोलते हैं प्रतिकर्षण। आज दोनों का नेचर समान है कि असमान? समान है। और फिर देखिए तो समान है कि असमान है? हम नहीं दिख रहे, देखिए बताइए। समान है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? यानी अपने भाषा में बोलिए तो ई, इसको हम क्या बोलेंगे? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बोल सकते हैं ना, समान आवेश। इसको टेक्निकल यानी साइंस के लैंग्वेज में बोला जाता है सजातीय। क्या बोला जाता है? सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? ये दिख रहा है ना तीर का सिंबल, तीर का सिंबल बाहर की ओर बना है, इस बाहर की ओर का मतलब फैल रहा है, यानी हट रहा है, दूर हट रहा है, ठीक है। फिर बगल में एक और चित्र बना रहे, चित्र में है कि माइनस है, एगो प्लस है, ठीक है। ई इसको अपने ओर खींचेगा और ये इसको अपने ओर खींचेगा, ठीक है, आकर्षित करेगा। यानी ये दोनों असमान आवेश है, यानी एक है ऋण तो दूसरा है धन, तो ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और अपने आकर्षित अगर वर्ड को भूल जाएगा तो क्या करते हैं? खींचते हैं, ऐसे भी बात बोल सकते हैं। तो इसी चीज के से हम गुण नंबर 1 लिख रहे हैं। गुण नंबर 1 क्या कह रहे हैं? 1 गुण कि आवेश, चाहे आवेश नहीं सजातीय, सजातीय का मतलब समझ में आता है ना, समान आवेश, चाहे एक जाति के, चाहे एक जाति के, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एवं कौन सा आवेश? विजातीय, यानी जिसका जात समान ना हो, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? लिखा जाएगा, लिख लीजिए। आप लोग का कंप्लेन है कि हम बोर्डे पर खड़े रहते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है? लिखिए। अभी सुनेंगे और अभी ही याद करेंगे। साइकिल चलाते रहेंगे, एक बार सोच लेंगे याद हो जाएगा, तो ट्राई कीजिए कि हम लोग जाएं या 2 घंटा रटे तब नहीं याद होगा। जितना दूर आपका घर है उतना दूर में फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा। आज पढ़े क्या है? आवेश के गुण, उसमें पहला नंबर लिखा है बोर्ड पे। और एक चीज, नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए हफ्ता का इंतजार मत कीजिएगा कि ई हफ्तवा पढ़ लेते हैं उसके बाद हम नोट्सवा बना लेंगे। तो हफ्तवा कहिया महीनवा में बदल जाएगा, महीनवा कहिया साल में बदल जाएगा, ये आपको खुदे अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। यानी कम अगर छूट जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन का, जिससे ना होता है कि प्रॉपर कोई काम से छूट जाए। चलिए ठीक है। अब गुण नंबर 2, आपके एग्जाम में तो 3 गुण काफी होगा, लेकिन आप लोगों को मालूम है पूरे 12th में हम क्या पढ़ेंगे? आवेश के बारे में, विद्युत के बारे में। तो सब गुण को जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि गुण, अगर मान लीजिए मेरे अंदर जो गुण है उसका क्या कर रहे हैं हम? उसका काम कर रहे हैं, जो गुण है उसी के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। हमारे अंदर जो गुण नहीं है उसके अनुसार हमको काम मिलता भी नहीं है। जिसके पास जो गुण होता है उसी के अनुसार आपको काम मिलेगा, ठीक है। आपको अगर किसी चीज में स्किल है तो काम आपको बेहतर मिलेगा, मिलना ही चाहिए। वैसे ही इसके पास जो गुण होगा उसी के अनुसार हम लोग पूरे के पूरे 12th में इसका क्या करेंगे? काम देखते रहेंगे, ई काम है, ऊ काम है। जैसे ये जानते हैं कि चलेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र से कोनो कोनो काम ले लेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र से कोनो कोनो काम ले लेंगे। फिर इसको दोलन कराएंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का कुछ कुछ काम ले लेंगे। यानी जैसे जैसे इसका क्या होगा, गुण होगा, वैसे वैसे इसका काम होगा, ठीक है। वही काम को हम पढ़ेंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, तो इसके नीचे एक चित्र तो बनाना अत्यंत जरूरी है। चलिए चित्र भी बनाते हैं।
इसके अंदर किसको रख देना है, धन आवेश को, पास में एक और धन आवेश को, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर ऐसे एरो का सिंबल हम बना देंगे तो क्या सही बना है चित्र, गलत बना है। ई दोनों का मतलब हो रहा है कि ये देखो हेड इसके तरफ और इसका हेड इसके तरफ है, यानी ये बोला जा रहा है कि खींच रहा है, और खींचने की घटना इसमें होती नहीं है, तो ये दोनों चित्र से गायब होगा, चित्र में एड ये वाला एरो होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ई वाला इसको ढकेल रहा है और ये इसको ढकेल रहा है, ठीक है। ये ढकेलने की घटना को बोलते हैं प्रतिकर्षण। एरो के बगल में समझ में आने के लिए आप लोग किसका बात लिख सकते हैं, प्रतिकर्षण लिख सकते हैं। अब माइनस वाले नहीं लिख रहा, हम डायरेक्ट प्लस वाला लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस लिख रहा है। अब एक एरो का सिंबल, यहां पर प्लस और यहां पर ये दोनों क्या करेगा, ऊपर लिख देंगे आकर्षण, लिख लीजिए, चित्र के नीचे ऐड कर लीजिए, यानी जो गुण लिखे उसके नीचे चित्र द्वारा समझिए। क्या हुआ अमित, कहाँ पड़ गया, गुण नंबर 1 पे ही है, गुण नंबर क्या है 1 पे ही। अब डिस्कशन में चलते हैं गुण नंबर 2 पे, ठीक है। अब गुण नंबर 2 आते हैं। गुण नंबर 2 को भी इस प्रकार का एरो डालेंगे और लिखेंगे 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर, 2 नंबर में बता रहे हैं ये अदिश राशि है। अदिश सदिश सुने हैं लोग क्लास 10 में, क्लास 9 में, 11th पढ़ाई यहाँ होता था लेकिन खत्म हो गया। ये कौन सी राशि है, या आवेश अदिश राशि है, अच्छा एक अदिश राशि है, ठीक है। अब 10th वाला में कोई टीचर आपको बताया होगा जिसमें व होता है उसको क्या कहते हैं, सदिश, है जिसमें व नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अदिश। ये भ्रांति तोड़ दीजिएगा, यहाँ ज्यादातर हम सुनाएंगे कि कोई बताया होगा, यूट्यूब पर देखिएगा कंपटीशन वाले लोग को बता दिया जाता है, जिसमें व होता है उसको क्या, जैसे एग्जाम्पल में देखो सुनो, वेग, बल, विस्थापन, ये सब सदिश राशि। आज जिसमें व नहीं होता जैसे कार्य, चाल, ऊर्जा, ऐसे बोल देता अदिश राशि है। तो इसमें देखो अब तू कैसे टूटेगा, यहां आ जाएगा, अब देखो दाब, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत विभव, मतभेद हो जाएगा, आवेश मतभेद हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, ये सब चीज कौन सी राशि है, अदिश राशि है। फिर भी उसमें क्या दिख रहा है आपको, वह दिख रहा है, तो ये हम लोग याद करने की कतई प्रयास नहीं करेंगे। जिसमें वह होता है उसको क्या बोलते हैं, या कोई टीचर आपको बताएगा तो बहुत जगह ये मिस मतलब फेल है, बहुत जगह क्या है फेल है, इसलिए इस ट्रिक को हम याद करने की ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो याद करने में गलती हो जाएगा। हम लोग पूरा का पूरा सदिश राशि पढ़ लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कौन अदिश है कौन सदिश है, ठीक है। तो 2 नंबर लिख लीजिए, आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। हो गया। अब आता है संरक्षण, सुने ना, अच्छा है संरक्षित, बचाना। चाहे हम बोलते हैं कि हाँ कोई चीज संरक्षित है, इसका मतलब क्या है, वह सुरक्षित है, इसका मतलब जितना पहले उतना बाद में, यही ना मतलब होता है संरक्षित का, कि जितना पहले उतना ही बाद में, ठीक है। तो वही बात बोला जाता है, आवेश का एक प्रॉपर्टी है कि जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है। जैसे ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि ऊर्जा भी क्या होता है, संरक्षित होता है, ऊर्जा भी क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। वैसे इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लेकिन उससे पहले अभी गुण पढ़ रहे हैं ना, तो वही बात यहाँ 3 नंबर पर बोल रहे हैं, आवेश 3 नंबर पर क्या बोल रहे हैं, आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब क्या, जितना पहले उतना ही बाद में, आवेश संरक्षित। संरक्षित का मतलब समझ जाना है, जैसे इस वर्ड का मतलब आप लोग को आता है समझ में, आवेश का मतलब, संरक्षित का मतलब समझ में आता है ना। अब कहिएगा सर जी होता है, तो होता कौआ काला होता है, ये होता है काय लिए, उसको बताने के लिए आ रहा है, समझ में आई, मतलब उस बात को
कहने के लिए होता है बोल रहे हैं। नंबर गुण में क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब होता है क्वांटा, और ये होता है इसका मतलब, क्वांटा का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को कुरकुरा सुने लो, हर बार यही एग्जांपल देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, कुरकुरा सुने लो, आप लोगों के पास 7 रुपया होगा, कहिएगा 2 कुरकुरा दुकानदार दे देगा, दे देगा? का है एक का दाम 5 रुपया है तो 2 का दाम 13 रुपया होगा, 3 को कुरकुरा 3 आदमी है, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर 100 रुपया होगा तो कितना मिलेगा? 5 रुपया होगा तो एगो, 10 रुपया होगा तो 15 रुपया होगा तो 20 रुपया होगा तो, और 25 रुपया होगा तो, और 30 रुपया होगा तो, और 31 रुपया होगा तो। मतलब ये मत भ्रांति में रहिएगा कि वो 7 को दे देगा, मुहाना दे देना, दे देना तब दे दे, हो सकता है दे दे, ठीक है। वैसे ही अगर आवेश, यानी कभी भी आपका कुरकुरा का पैकेट जो मिलता है ना, वो 5 के मल्टीपल में मिलता है। 5 रुपया का मल्टीपल अगर पैसा है उतना कुरकुरा होगा। जैसे हम अगर यहाँ कुरकुरा बोलना चाहे कुरकुरे, तो कुरकुरे कैसे मिलेगा? 5 पैसा, पैसा नहीं रुपया, 5 रुपया। अगर 5 रुपया के मल्टीपल में, और 5 रुपया के मल्टीपल में आगे आपके पास क्या है? रुपया है, तो आप लोगों को उतना कुरकुरा मिलेगा। जैसे अगर आप लोग 5 रुपया रखें, यानी 5 का सिक्का 1 है तो कौ गो कुरकुरा? अगर 2 गो है तो 2 गो कुरकुरा, 3 गो तो। ऐसा ही अगर आवेश मेरे पर होगा, चाहे आपके पर होगा, कुर्सी पर होगा, मार्कर पर होगा, या बोर्ड पर होगा, तो कैसे होगा? जैसे कैसे होगा, तो एक कुरकुरा नहीं बोल रहे, अभी इसका नाम हम बोल रहे हैं आवेश, ठीक है। आवेश बोल रहे हैं, अगर किसी वस्तु पर आवेश जो होगा, वो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन, सुने ना, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3.5 नहीं होगा, 4.5, 4.2 नहीं होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यानी कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। आप लोग सोचिएगा कि क्या हो जाए? दशमलव संख्या, तो दशमलव संख्या नहीं होगी। यानी हम लोग n, और n कोई बोल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और इसी चीज को बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं आवेश क्वांटाइज होता है, यानी हमेशा मिलेगा तो 1 गो मिलेगा, 2 गो मिलेगा, 3 गो मिलेगा, 4 गो मिलेगा। इस सब को लेकर इसका बात एक बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो आवेश क्वांटाइज होता है, यानी क्वांटा का मतलब पैकेट के रूप में मिलता है, 1 गो मिलेगा, 2 गो मिलेगा, 3 गो मिलेगा, या 4 गो मिलेगा, तो आवेश क्या होता है? क्वांटाइज होता है। लिख लीजिए गुण नंबर 4, गुण नंबर 4, आवेश क्वांटाइज होता है। कुरकुरा और आवेश का क्वांटमीकरण बताएंगे तो वहां फिर से बताएंगे इसको। कुरकुरा से समझ में आ गया कि जैसे हम लोग का कुरकुरा का हाल है, वैसे हम लोग का आवेश का हाल है कि आवेश कितना मिलेगा? 1 गो, 2 गो, 3 गो। जैसे आप लोगों के क्वेश्चन आया है एग्जाम में, किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। एक क्वेश्चन आया, किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन दिया गया ए 4E, ऑप्शन बी 4.2E, ऑप्शन सी 3E, ऑप्शन डी 100E। कौन होगा? बी होगा, क्योंकि 4.2 यानी दशमलव में जब भी दिखेगा उसको मार देंगे, ठीक है। 4.2E आवेश संभव नहीं है। होगा तो कितना होगा? 4E हो सकता है, 3E हो सकता है, 100E हो सकता है, लेकिन 100.5 नहीं हो सकता, ठीक है, यानी दशमलव में नहीं होगी। क्लियर? अब यहाँ आते हैं, 4 नंबर गुण हो गया। अब 5वां नंबर गुण क्या कहता है? 5वां नंबर गुण कहता है जैसे हर की स्थिति होती है, मतलब प्रत्येक वस्तु की स्थिति होती है। अभी बताओ तो हम किस स्थिति में? गति में कि विरामा में? विरामा में। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कुर्सी है तो कैसा है? तो विरामा में इस पर आवेश आ गया, इस पर क्या आ गया? आवेश आ गया, तो अपनी चारों तरफ केवल खाली उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। अगर दिख रहा है ना कुर्सी, एक कुर्सी पर आवेश आ गया तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। सोचिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको हम जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे डोलाने लगेगा। बताओ किसमें है? गति में है ना। तब ये अपने चारों तरफ क्या, अगर आवेश है तब की बात करें तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन जब रुका होगा तब क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो 5वां नंबर में हम बोल रहे हैं आवेश जब किसमें होता है? विरामा अवस्था में होता है, अवस्था में होता है, तब केवल क्या उत्पन्न करता है?
अब लिख लीजिएगा ना, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गुण नंबर 5 लिख लीजिए, 5 नंबर है ना। बोर्ड पर सब चीज था, हम क्या कर सकते थे, कहते लिखा है लिख लीजिए, लेकिन वैसे तो कॉपियों किताब में लिखा है। ट्वेल्थ में यह पढ़ना ही है, कहीं आवेश खत्म होगा तो कहीं आवेश खत्म नहीं होगा। जब तक ट्वेल्थ पढ़ेंगे तब तक आवेश के बारे में कहते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं मत सोचिएगा कि आवेश कहिया खत्म होगा, तो कहियो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। पूरा ट्वेल्थ में आवेश और विद्युत के बारे में आप लोगों को जानकारी देना है। अब आप लोगों का छठा गुण, छठा गुण ठीक है, 6 नंबर। 6 नंबर में हम बोल रहे हैं अब इसकी चाल, किसी भी चाल दो प्रकार की होती है, एक समान या असमान। एक समान या एक समान चाल किसे कहते हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी, तब उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है, एक समान कहलाती है। जैसे अगर आप लोग साइकिल वाइकिल चलाते हैं लोग, जब ठोकर ओकर नहीं मिलता तो आपकी पाउडील और आपकी स्पीड समान होती है, ठीक है। लेकिन जब ठोकर आती है तो आप लोग क्या मारते हैं लोग, ब्रेक मारते हैं, तो आपकी चाल स्लो हो जाती है, ठीक है। यानी उसी में कभी आपकी चाल एक समान होती है, कभी असमान होती है। जब एक समान होगी तो समझ में आ रहा ना, जिसे समान समय अंतराल में समान दूरी, कुछ अंतराल होगा ना कि हम 1 मीटर में 1 मीटर, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर। लेकिन किसी 1 सेकंड में कहीं 2 मीटर, कहीं जल्दी नहीं, सर जी लेट हो गया, जल्दी जल्दी मार रहे हैं, पाउडील जल्दी जल्दी मारते हैं, तो उस समय आपकी चाल क्या होती है, असमान। थक जाते हैं तो क्या करते हैं, पाउडील को रोक देते हैं। तो जब रोकते हैं यानी उसी चाल को बोला जाता है असमान, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए सर सकराहे निकले हैं तो आप लोग की चाल एक समान बनी आ जाती है। तो यही बोल रहे हैं, जब आवेश एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है, तो का उत्पन्न करता है, तो ई एवं ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, एवं बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिख लीजिए, ऐसे जगह बैठना है कि बतियाएंगे तो समझ में नहीं है कौन बतिया रहा है। एगो चीज भगवान जी बना कर रखे, सबकी आवाज अलग अलग, सबकी आवाज का बना है अलग अलग, समझ में आ जाए कौन बतिया रहा है। अच्छा ट्राई मत कीजिए, हो गया। गुण कौ है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम 3 गुण ही लिखने को आएगा, 3 गुण ही लिखने को आएगा। हम 6 गो 7 गो इसलिए लिखवा रहे हैं कि पूरा 12th में इसके बारे में ही पढ़ना है, इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम 3 गो लिखने आएगा, 3 गो जो आपको इजी लगेगा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, जो इजी लगेगा वही लिखिएगा। 7 नंबर, ठीक है। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग का ही सब पढ़ते हैं, तो कब वो हड्डी उड्डी टूट जाती है, हड्डी उड्डी टूटती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ टूटी है, तो क्या कराने पहुंच जाते हैं, एक्सरे। एक्सरे बना किससे होता है, तो आवेश से बना होता है। एक्सरे किससे बना, एक्सरे, एक्सरे का मतलब एक्स किरण, ठीक। एक्सरे का हिंदी में नाम क्या होगा, एक्स किरण। एक्स किरण बनना किससे होता है, तो आवेश से बना होता है। किससे बना होता है, आवेश से बना होता है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्सरे, आप लोग एक्सरे ना होता तो क्या होता, वैसे ही पाल लेते लो, टूटा है तो टूटा है, कमानी वाला हाल होता हम लोग का। बस पहले ये इतना प्लास्टर वाला नहीं था, कहाँ टूटा है कहाँ नहीं टूटा, यहाँ बताओ कहाँ टूटा है, कोई बिठा देता था अच्छे ढंग से। पहले इतना प्लास्टर वास्टर होता टूट गया वैसे ही रह जाता था। लेकिन आज हम लोग एक्सरे कराते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर जाते हैं, तब तो कुछ होता है। तो सब किसका योगदान है, आवेश की जानकारी प्राप्त की है उसका योगदान है। तो यही जब आवेश दोलन करता है, यानी आवेश है ना, ये आवेश है, ये दोलन करता है, यानी कबो इधर जाएगा कबो इधर जाएगा, दोलन सुने ना, झूला कबो कबो आगे कबो
पीछे, जैसे अगर किसी मशीन में बनाकर इसी चीज को इसे दोलन का मतलब ये भी होगा, दोलन का मतलब तो ये भी होगा रेखीय दोलन ई, मतलब हम लोग वृत्तीय दोलन बोल सकते हैं। तो रेखीय दोलन का मतलब माध्य एगो बिंदु फिक्स होगा, कबो आगे कबो पीछे, कबो आगे कबो पीछे, तो इसको भी तो दोलन बोलते हैं। जब ऐसी गति करेगी तो ई का उत्पन्न करेगी, तो अपने चारों तरफ किसको उत्पन्न करेगी, दिख रहा है ना तरंग, तरंग की बनावट आप लोगों के फिजिक्स में ऐसे ही होगी, ठीक है। इस तरंग का नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जब आवेश असमान चाल से चलता है, किस चाल से, असमान चाल से चलता है, तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को, विद्युत चुंबकीय तरंग को। फिर से हम बनाते हैं, देखो ई आवेश किस चाल से चल रहा है, असमान चाल से, तो ई अपने चारों तरफ किसको उत्पन्न करेगा, क्षेत्र तरंग, ठीक है। इसका नाम शॉर्ट में ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वोल्ट नहीं वेव, ठीक है। हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग। 7 नंबर गुण बताइए, हम क्या बोलना चाहते हैं, बोलना यही चाहते हैं जब आवेश असमान चाल से चलता है तो अपने चारों तरफ दिख रहा है ना, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। हो गया, ये कितना नंबर गुण होगा, 7 नंबर। तो 7 नंबर नीचे लिख देते हैं, जब आवेश असमान चाल से चलता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। लिख लीजिए गुण नंबर 7। पीछे वाला जो पीडीएफ दिख रहा था ना, आप लोगों को मोबाइल पर सेंड कर दी जाएगी, लेकिन अब उसके इंतजार में मत रहिएगा, सेंड होगा तभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। वो है ना पीछे, देख लीजिए, पास में बैठा है, देखोगे तो तुरंत आ जाएगा, यहीं पर है, आप पढ़ लीजिए सब। हाँ भाग गया, पढ़िए तो, कोई गुण छूटा है का, पढ़िए पढ़िए लो अपना जो जो गुण लिखे लो, रिवीजन कर लीजिए। चलिए हम रिवीजन करवा दे रहे। या का है अधिस राशि, दूसरा नंबर क्वांटाइज होता है, तीसरा नंबर हमेशा संरक्षित होता है, चौथा नंबर प्रजातीय हो गया है, प्रजातीय नहीं सजातीय, ठीक है। दूसरे को एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते ही। गुण नंबर हम लोग पहले लिखे, लेकिन यहाँ 4 नंबर दिए, उससे कोनो दिक्कत है। फिर विरामावस्था आवेश, ठीक है। फिर अचर चाल या चर चाल, हम अचर का मतलब एक समान होता है, अचर का मतलब ही क्या होता है, एक समान। तो एक समान चाल से चलता आवेश किसको उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यहाँ मिस हुआ है, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसमें क्या मिस हुआ है, विद्युत क्षेत्र भी लिखना चाहिए। फिर चर चाल से चलता आवेश, दिख रहा है ना, EMW विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ लिखा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या करता है, उत्पन्न करता है। यही ना गुण लिखवा लो, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी आप लोगों ने क्या पढ़ा, आवेश का गुण, देख लिए, आवेश का गुण खत्म होता। अब आप लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के नीचे आवेश का प्रकार नहीं दिया है, दूसरा चीज दिया, लेकिन आवेश का प्रकार देखिए। आवेश का डालिए हेडिंग, आवेश के प्रकार। पीपीटी से यही है कि हमको पढ़ाना का है, उसके बाद ऑटोमेटिक कहानी से निकलते आता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। हो गया ना, आवेश के प्रकार। इंग्लिश में टाइप्स ऑफ चार्ज,
ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। चलिए, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज शॉर्ट में सुनिए, तो शॉर्ट में सुनिए कि एगो होता है धन आवेश, एगो होता है ऋण आवेश। जल्दी आ जाएगा, जल्दी बोलेंगे तो। एक का नाम है धन आवेश, इंग्लिश में धन को बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। आवेश को चार्ज। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में ऋण आवेश, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। लिख लीजिए। आवेश कितने प्रकार, कौन कौन लिख दिए? धन आवेश और ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बोला एक कुर्सी दिख रहा है, इसको धन आवेश कह दे, तो ऐसे कैसे? थैंक यू। सही में ऐसे कैसे कह सकते हैं? इस पे बताओ कौन सा आवेश है? धन आवेश की ऋण आवेश? कुर्सी पे नहीं पता है कोई? अगर आप लोगों को आंख से दिखता है उस पर कौन आवेश नहीं होता है। आवेश करने की विधियां होती है, आवेश मतलब किसी वस्तु पर आवेश लाने की कोई ना कोई विधियां होती है जिसको आवेशन कहते हैं। आवेशन की 6 विधियां होगी जो हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर इस पर वस्तु पर, ये वस्तु दिख रहा है ना, इस पर कोई अगर आवेश पूछेगा तो कहिएगा जीरो होता है, और जीरो होता है तो कहिएगा ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ठीक है, अगर जिस पर अगर मान लीजिए एक वर्ड आएगा, नोट डालकर लिख लीजिएगा, नोट रह दी। अब रुक जाइएगा, दिख रहा है ना, क्यू बराबर का लिखे? जीरो। अगर वस्तु पर आवेश का मान शून्य होता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। अगर हम नोट डालकर क्या बोल रहे हैं? अगर किसी, मतलब उदासीन वस्तु किसे कहते हैं बताओ तो? अगर किसी वस्तु पर आवेश शून्य होता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। तो उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। अब बताओ तो कुर्सी उदासीन है कि आवेशित है? कब अगर कोई आवेशित को लाएंगे और क्या करेगा, उसके तरफ चल जाएगा तो कहेंगे कौन ना कौन आवेश तो है, लेकिन अभी इधर उधर जाएगा नहीं, क्योंकि इस पर आवेश का है शून्य है, तो इस वस्तु को क्या बोलेंगे? उदासीन वस्तु। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर आवेश शून्य होता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो नोट डालकर क्या चाहे लिख लीजिएगा, उदासीन वस्तु किसे कहते हैं। उसके बाद धन आवेश, क्या आवेश? आवेशहीन। हाँ, ये बात सही है, उदासीन को भी आवेशहीन बोलते हैं लोग। जो आवेशहीन होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? उदासीन। जिस पर आवेश नहीं होता है। और समझने के बाद 10 लाइन लिखोगे तो मजा आता है, और ना समझने के बाद 3 लाइन खराब लगता है। देखा जाए तो डिफिनीशन बड़का हो गया। बना है किससे? प्लास्टिक बना है किससे? कार्बन से। कार्बन से बना ना। अब कार्बन तो आप लोग पढ़े हैं लोग केमिस्ट्री में, कार्बन पढ़े लो। ईटा दिख रहा है, चाहे पोस्टर दिख रहा है, आप लोगों का ऊपर फैन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, हम लोग नहीं बने। हम लोग भी कार्बन के रूप में माना जाते हैं, हम लोग भी जलते हैं तो राख बन जाते हैं लोग, तो हम लोग भी कार्बन के रूप में माना जाते हैं। तो कार्बन अब एक तत्व है, कार्बन का है एक तत्व है, यानी हमारे अंदर जो तत्व विद्यमान है उसका नाम है कार्बन। उसका क्या नाम है? कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का आप लोग जानते हैं कार्बन की स्ट्रक्चर बना, यानी परमाणु की संरचना बना, उसके आधार पर हम किसका डिफिनेशन देंगे? धन आवेश का और ऋण आवेश का। ठीक है, चलिए यहाँ पर, चलिए कार्बन से ज्यादा सोडियम सुने ना, सोडियम भी एक तत्व है, कार्बन भी एक तत्व है। तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 118। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिखता होगा, तो एक तत्वों की संख्या कितनी है? 118। केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बताएंगे कितना है कितना नहीं है। चलिए हम उसी में से एगो सोडियम को उठा लेते हैं। ठीक है, ये किसका किसका है? सोडियम का परमाणु, सोडियम का परमाणु। ठीक है, ये सोडियम का क्या है? ई का है सोडियम का, सोडियम का नाभिक।
आप पूछेंगे ई का है, पूरा का पूरा सोडियम को परमाणु बोलते हैं, इसको बोलते हैं कक्षक, बोलते हैं ना। आप बोलेंगे कक्षक में होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख दे ई वाला, लिख दे माइनस। और नाभि के अंदर कौन होता है? एगो पी होता है और एन होता है। अब कौग होता है तो परमाणु कौन तत्व लिए उस पर निर्भर करेगा, कौग होगा कौग नहीं हो। इसमें से देखो पी और एन, ठीक है, छोटा गोला इसलिए अटा नहीं, पी और एन। अब देखो एन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर, तो उसको हम बोल सकते उदासीन है, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन होता है? प्लस आवेश। कोई ना कोई बताया होगा, जैसे गोल्डस्टीन बताया, जो प्रोटॉन पर होता है आवेश कौन सा होता है? धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। और आप लोगों को शायद केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे कि परमाणु के अंदर जो गो इलेक्ट्रॉन तो गो प्रोटॉन। क्लियर? अगर मेरे पास 20 रुपया और 20 रुपया खा जाएंगे तो कौ रुपया बचेगा? 0 रुपया बचेगा। वही बात होगा कि अगर 20 रुपया 10 रुपया खा गए तो धनवान है कि अभी गरीब हो गए? गरीब हो गए। 20 रुपया 10 रुपया खा गए तो जब हम पे कर्जा चढ़ता है तब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग कर्जा चढ़ता है तब गरीब। देखो जीरो बैलेंस वाला भी ठीक है, जीरो बैलेंस वाला भी ठीक है, लेकिन कर्जा लेकर धूत जाना होता है, घूम रहा है माइनस में चल रहा, वह है का गरीब। जो जीरो पर है स्वाभिमान से जिएगा, लेकिन जो कर्जा ले लेकर जीता है वो आवड़ी देखना कौन का गरिया कर चल जाएगा। इसलिए अगर जितना है वह बोला जाता है, जितना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हम ही कर पैर चादर को बारह कीजिए, लेकिन ना होता है कि हम भीख मांग मांग के 200 तुम दे दो, 10,000 तुम दे दो, 20,000, तो एक दिन हुआ आएगा कि दुआरिया पकाएगा मेरा 10,000, वो करिएगा वो करिएगा, तुम बोलोगे किससे? तो वही बात। तो कौन है गरीब? जिसके पास कर्जा है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर, आज जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही कौन होता है? प्रोटॉन होता है। तो अगर मान लेते हैं हम प्रोटॉन पर धन आवेश, एगो प्रोटॉन है और एगो इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे सोडियम पर कितना है आवेश? एगो धन आवेश है, एगो ऋण आवेश है, तो सोडियम पर कुल आवेश कितना हो गया? 2 हो गया कि 0 हो गया? ऋण धन को क्या करेगा? कंबाइन नहीं कर देगा। जैसे इसकी प्रकृति क्या होगी? मतलब जितना ऋण उतना ही धन, जितना मान लीजिए उसके कर्जा में उतना ही पैसा है, तो उसका कितना रुपया बचेगा? 0 रुपये बचेगा ना। जितना धन उतना ही ऋण। इस पर आने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गायब होना चाहिए तो धन आना चाहिए, तब ना ये कुछ कोई ना कोई। मतलब हम बोल रहे हैं सोडियम परमाणु पहले से क्या होते हैं? उदासीन। का मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें आवेश नहीं होते, आवेश तो होते हैं, लेकिन जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और सब कट छट कर कितना माना जाता है? 0 आ जाता है। सब कट छट कर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। क्लियर? अब आप लोगों को मालूम है जितना प्रोटॉन पर आवेश उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये मालूम है कि प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 10 टू द पावर -19। किस में? प्लस में। और इलेक्ट्रॉन पर कितना? -19 कूलम होता है ना। दोनों को अगर हम कहेंगे जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। एक प्लस दूसरा माइनस, यानी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी यही बोल रहे हैं अगर प्रोटॉन एक होगा और इलेक्ट्रॉन एक भी होगा तो उस परमाणु पर आवेशों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो आइए हम इसको बात को नहीं बढ़ाते। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या, तो घर्षण अगर नहीं कीजिएगा तो अगर कोई इस पर आवेश पूछेगा तो कितना है? लेकिन पास में आप लोग जानते हैं अभिक्रिया में ई है सोडियम और प्लस ई है क्लोरीन, है ना। ई इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है और ई इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है, आई ग्रहण करना चाहता है। समझ? 2 8 और होता है ना, 2 8 और 7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन कूद कर भाग गया, इसमें भागा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब कूद कर भागा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कौ गो? 10 गो हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या कौ गो? 11 गो। तो ओवरऑल उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 गो हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या 11, यानी 11 क्या है बताओ तो? और 10 क्या हो गई? ओवरऑल कौ गो प्रोटॉन बचेगा? तो 1 बचा, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश आ गया। और इसमें 17 को क्या है? और 18 को क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो एक क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी इस पर कौन सा आवेश? इस पर कौन सा आवेश? तो बताओ प्लस आवेश कैसे जनरेट हुआ? जब इलेक्ट्रॉन निकला। यानी देखो तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तब, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तब इस पे कौन सा आवेश आया? प्लस। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो कौन सा आवेश है?
माइनस। तो अगर कोई पूछेगा धन आवेश किसे कहते हैं, तो वैसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। फिर से सुनिए, प्रोटॉन की संख्या कितने है, 11 है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो इस परमाणु को क्या बोलेंगे, धन आवेश बोलेंगे। फिर कुल रेंज सुन रहा है 17, और इसमें कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन का है कम है। तो देखो ऋण आवेश किसे कहते हैं, वैसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और प्रोटॉन की संख्या कम होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश किसे कहते हैं, वैसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है उसको क्या बोलते हैं, धन आवेश कहते हैं। धन आवेश लिखिए किसे कहते हैं, यानी हेडिंग डालिए धन आवेश, धन आवेश। लिखवाने के लिए इसे लिखवा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ में आएगा आखिर में धन आवेश का मतलब क्या है। हो गया। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा या अधिक होती है, एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, उसे क्या कहते हैं,